नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करवाने वाला हूं कक्षा 5 की प्रश्नावली 4। कक्षा 5 की प्रश्नावली 4 जो है पूरी की पूरी वैदिक गणित पर आधारित है और उसमें 2 बिंदु अपने को दिए हुए हैं। कक्षा 5 की चौथी प्रश्नावली में 2 बिंदु दिए हुए हैं अधिगम के, एक तो घटाव की संक्रिया और दूसरे सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना, सूत्र निकलम के आधार पर गुणा करना। तो ये जो आधार है ये है वैदिक गणित का, यानी इस प्रश्नावली में वैदिक गणित के तहत जो भी हल होंगे प्रश्न उस तरीके से हल जो है वो करने होंगे। सबसे पहला इसमें कुछ शब्दावली सीखनी है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। यदि हम लोगों ने शब्दावली सीखा तो प्रश्नावली बहुत ही आसान हो जाएगी। सबसे पहली शब्दावली है नंबर 1, शब्द है एकाधिक। एकाधिक समझते हैं इसका क्या अर्थ होता है। एकाधिक कुछ नहीं है, एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। जो भी हमें अंक दिया होगा उसका एक अधिक करेंगे, एकाधिक ज्ञात हो जाएगा। कुछ नहीं करना, समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एकाधिक का अर्थ होगा एक अधिक। क्या होगा? एक अधिक। अधिक यानी ज़्यादा, जो भी अंक होगा उसका एक ज़्यादा। अंक हमें दिया होगा, अंक हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, अपने पास से नहीं बनाना पड़ेगा, अंक उसमें दिया होगा कि इसका एक अधिक बताओ। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे पहला ही दिया हुआ है 5 का एकाधिक। 5 का एकाधिक अंक क्या होगा? 5 का एकाधिक। तो 5 का एकाधिक कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले 5 का एकाधिक लिखना है ना, तो 5 लिख के ऊपर बिंदु लगाएंगे। 5 लिखेंगे और उसके ऊपर बिंदु लगाएंगे। 5 के ऊपर बिंदु लगा, इसका मतलब हमेशा होगा कि 5 का एकाधिक है। ये 5 का एकाधिक है। लिखेंगे कैसे? 5 + 1 = 6। तो 5 का एकाधिक क्या हुआ? अंक 6। हमारा अंतिम परिणाम जो निकला वो 6 निकला। 5 का एकाधिक ये अगर लिखा होगा कहीं भी इसमें, तो इसका अर्थ ये रहेगा कि ये 6 है। मेरे हिसाब से एकाधिक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। एकाधिक का अर्थ रहेगा एक अधिक। जहाँ कहीं भी एकाधिक लगा हो, कोई अंक के ऊपर बिंदु लगा हो, इसका मतलब हमने समझना है कि एक अधिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है, चलो कुछ और करते हैं। 2 का एकाधिक। 2 का एकाधिक, ये कुछ उदाहरण है, देखिएगा। 2 का एकाधिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, ऊपर बिंदु लगाएंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? 2 + 1 = 3। 2 का एकाधिक कितना होता है? 3 होता है। अंतिम परिणाम हमें मिला 3। 2 का एकाधिक 3। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं 13 का एकाधिक, संख्या है 13, इसका हमें ज्ञात करना है एकाधिक। कैसे करेंगे? 13 लिखेंगे और इकाई अंक पे 0 लगाएंगे। किस पे? इकाई अंक पे बिंदु लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे, माफ़ी चाहूँगा। इकाई अंक पे बिंदु लगाएंगे। 1 का 1 और 4 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? 13। 13 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 14। अंतिम परिणाम हमें क्या मिलेगा? 14। यानी कि 13 जो है इसका एकाधिक क्या होगा? 1 जोड़ करके 14। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एकाधिक क्या होता है। 13 का एकाधिक, 13 में 1 जोड़ेंगे, बिंदु कहाँ लगेगा? तो इकाई अंक पे लगेगा। इकाई अंक अंतिम होता है, इसके ऊपर बिंदु लगेगा, यानी 3 के ऊपर लगेगा। 13 में 1 जोड़ा, कितना बना? 14 बना। यानी कि 1 जो जुड़ रहा है वो 3 में जुड़ रहा है। 1 का 1 रहेगा, 3 में 1 जोड़ा, 4 बना, 14 बना। 13 का एकाधिक 14 हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो हमारे पास शब्दावली है वो है एक न्यून। क्या है? एक न्यून। एक न्यून का मतलब होता है एक कम। एक कम, जो भी हमें अंक दिया होगा उसका एक न्यून करने के लिए उस संख्या से एक कम करना पड़ेगा हमें। अब चाहे जो भी संख्या है उससे एक कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा उस संख्या का एक न्यून। देखते हैं किस प्रकार से। इसमें दिया हुआ पहला सवाल 8 का एक न्यून।
अंक 8 का एक न्यून, दीजिएगा ध्यान, 8 लिखा हुआ है, इसका एक न्यून करना है। इसका मतलब न्यून का मतलब नीचे बिंदु लगेगा। जो भी अंक हमें दिया होगा उसके बिल्कुल नीचे हम लोग बिंदु लगाएंगे और एक न्यून प्राप्त करेंगे। 8 में एक न्यून प्राप्त करने के लिए हमें 8 में से एक कम करना पड़ेगा। 8 में से एक कम करेंगे तो हमें अंतिम परिणाम जो मिलेगा वो मिलेगा 7। यही हमारा अंतिम परिणाम है। 8 का एक न्यून क्या होगा? 7 होगा। कहीं भी 8 लिखा हो इस प्रकार से और नीचे बिंदु लगा हो, हमें क्या समझना है, उसको 7 समझ करके सवाल को हल करेंगे और हमारा प्रश्न जो है वो हल हो जाएगा। 5 लिखा हुआ ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब 5 के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो हमें इसको एक अधिक मान करके 6 मान करके उसको हल करना है और हमें अंतिम परिणाम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 17 का एक न्यून दिया हुआ है, 17 का एक न्यून, एक न्यून ही देगा, 2 नून 5 नून ऐसे कुछ नहीं देगा। 17 का एक न्यून, 17 लगा हुआ, इसके इकाई अंक के नीचे 0 लगेगा। 1 7 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा 16। अंतिम परिणाम 16 है। 17 का एक न्यून यानी एक कम कितना होता है? 16 होता है। तो ये था एक न्यून एक अधिक है। तो एकाधिक और एक न्यून पूरा हुआ। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उतार लीजिएगा, इसके बाद इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़े से और हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एकाधिक है ना, इसके आगे लगा हुआ है एकाधिकेन और पूर्वेण लगा हुआ है। कुछ नहीं करना, एकाधिकेन पूर्वेण। अब यहाँ पे एक शब्दावली, एक शब्द और समझिएगा जिसका अर्थ सीखना है। जो पूर्वेण दिया हुआ है, पूर्वेण का मतलब होता है पूर्व का, पूर्व यानी पहले का, पहले का। जो भी हमें अंक देगा उसका पहला जो अंक होगा उससे जस्ट पहले उसका हमने अंतिम या फिर आगे का अंक या फिर पीछे का अंक लेना है। कैसे? पूर्वेण का अर्थ रहेगा पूर्व में, और उससे अधिकेन दिया हुआ है तो बड़ा करेंगे और न्यून दिया हुआ है तो कम करेंगे। देखते हैं क्या है। पहला ही है कि 17 में 17 में अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। देखिएगा ये 17 है हमारे पास, इसमें एकाधिकेन तो बताना है पर 17 का एकाधिकेन नहीं बताना, एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। 17 है ना, और इसमें अंक 7 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है। यानी अंक 7 जो है, अंक 7 इसका पूर्वेण क्या है? इससे पूर्व में क्या आया? पहला अंक क्या आया? इसमें 1 आया। इस 1 का एकाधिकेन करना है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। कहने का मतलब ये 17 है, इसका अंक 7 को हमने काउंट करना है, 7 का 7 लिखा। पूर्वेण अंक इसका क्या है? 7 का 2 1 है, इसका एकाधिकेन करना है। 1 का एकाधिकेन करने के लिए क्या लगाएंगे? 1 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या बना? अंतिम परिणाम 27। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब जो भी अंक हमें दिया हुआ है उससे पूर्वेण का मतलब पहला अंक लेंगे और उसका अधिकेन कर देंगे। अधिकेन हम लोगों ने अभी समझा था पहले कि अधिकेन किस प्रकार से किया जाता है। तो अधिकेन हुआ यानी अंक 1 था पूर्व में, 7 के पूर्व में 1 था, 1 का अधिकेन किया तो 2 बना। तो यहाँ पे 2 हम लोगों ने लिख दिया, कोई मुश्किल नहीं है। अंक 63 अगला है। अंक 63 में
6 का एकाधिकेन पूर्वेण, ये लो इस प्रकार का सवाल भी आ गया। 63 है, इसमें 6 का एकाधिकेन पूर्वेण लेना है। 63 है, 63 लिखा हमने, 63 का यहाँ पे 63 परिणाम लिखेंगे। इसके पूर्व में कुछ नहीं है, यानी अंक जो 6 है इसके पूर्व में कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको 0 मानेंगे। कुछ नहीं है तो इसके मतलब यहाँ पे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। 0 मान करके इसका एकाधिकेन करेंगे। अब 0 का एकाधिकेन क्या होता है, 0 से 1 अधिक होता है, 1 होता है, तो 0 + 1 = 1 आ जाएगा। तो अंतिम परिणाम क्या हुआ, 163। अंक 63 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण 163 होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एकाधिकेन पूर्वेण हम लोगों ने समझा। पूर्व का मतलब, पूर्वेण का मतलब पहले का अंक, जो अंक हमें ज्ञात करना है उस अंक से पहला अंक या जो अंक हमें दिया हुआ है उससे पहले का अंक ले करके उसका एक अधिक करना है। अधिकेन दिया हुआ तो न्यून करना है, अगर न्यून पूछा हुआ तो, और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। इसके बाद एक न्यून पूर्वेण भी है। ये चैप्टर हो गया होगा मेरे हिसाब से, उतार लीजिएगा, इसको आगे करते हैं। एक न्यून वाला, चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ। एक न्यून पूर्वेण, कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न चलेगा जो अभी किया है। पूर्वेण का मतलब वही रहेगा, पूर्व का अंक। न्यून का मतलब होता है कम करना। न्यून का मतलब अभी हम लोगों ने बता चुके हैं पीछे, न्यून का मतलब होता है कम। कितना कम करना है, एक न्यून दिया होता है तो एक न्यून करना है, ठीक है। दिया हुआ है संख्या 523 में, संख्या 523 में 2 का एक न्यून, 2 का एक न्यून पूर्वेण करना है। 2 का एक न्यून नहीं करना, 2 का पूर्वेण का एक न्यून करना है। तो सबसे पहले 3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 लिखते हैं। उसके बाद 2 है, 2 लिखेंगे। इसके पूर्वेण यानी कि जो अंक 2 है इससे पूर्वेण, पूर्वेण यानी 5, पूर्व की संख्या कौन सी है, 5, 5 को पकड़ेंगे और इसका क्या करना है, एक न्यून करना है। 5 का एक न्यून कैसे करेंगे, 5 - 1 बराबर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 5 का एक न्यून कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे इसको। 5 का एक न्यून यानी नीचे बिंदु लगेगा और 5 में से एक कम होगा। जब भी नीचे बिंदु लगे तो इसका मतलब एक कम होगा और 4 हो जाएगा। 423 हमारा अंतिम परिणाम रहेगा। ये इसका 523 का में 2 का एक न्यून पूर्वेण होगा, 423। इसके बाद 2710 अगला अंक दिया हुआ है। 2710 में करना क्या है, 2710 में 0 का एक न्यून पूर्वेण करना है। में 0 का एक न्यून पूर्वेण करना है। देखिएगा, सबसे पहले 2710 है, इसके अंदर अंतिम अंक कौन सा है, 0 करना है। 0 का 0 लिखेंगे, ठीक है। इससे पूर्वेण 0 का एक न्यून पूर्वेण करना है ना, पूर्वेण लिखा हो और जो अंक लिखा हो ना उसको अंडरलाइन कर लो दोनों को। उसके बाद 0 का करना है, 0 का 0 लिख दिया। 0 से पूर्व का करना है ना, एक न्यून पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब पहला, तो 1 है, इसका एक न्यून करना है, एक बिंदु नीचे लगा देते हैं। 1 - 1 बराबर क्या रहेगा, 0, तो ये 0 आ जाएगा। इस 1 के स्थान पर 0 आ जाएगा और किसी में कोई परिवर्तन होगा नहीं। 27 का 27 लिखेंगे। 2710 के अंक 0 में 1 का जो न्यून किया, उसके बाद जो हमारा अंतिम परिणाम आया वो आया 2700।
यानी 0 का एक न्यून पूर्वेण हम लोगों ने कर दिया, यानी 0 से पहले की संख्या 1 थी, उसका एक न्यून कर दिया, तो हमारे पास 0 बचा। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ शब्दावलियाँ थी, इसको समझना था ज़रूरी। अब हम लोगों ने इसमें सीख लिया है कुछ चीज़ें कि यदि हम लोगों ने एक न्यून लिखा हुआ है, अंक 5 का न्यून, तो क्या होगा, 4 होगा। अंक 5 का एक अधिक करना है तो क्या होगा, 6 होगा। यदि 5 के ऊपर बिंदु लगा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, 6 होगा। और अंक 5 के अगर नीचे बिंदु लगा हुआ तो इसका मतलब 4 होगा। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके पूर्व का पूर्वेण का करना है न्यून, तो हम लोगों ने मान लो इधर 3 लिखा हुआ है, इसका पूर्वेण का एक न्यून करना है तो इसके ऊपर एक न्यून लग जाएगा, नीचे बिंदु लगेगा, 25 आएगा। 35 है, इसका एक का अधिकेन करना है पूर्वेण का, तो इसके ऊपर बिंदु लगेगा और ये हो जाएगा 45। ये हमारे कुछ परिणाम हैं। इस प्रश्नावली हम लोग यही कुछ समझने वाले हैं। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक न्यून, एक अधिकेन, पूर्वेण, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, बाकी हम लोग समझेंगे बाद में। चलिए, इसको इरेज करने के बाद कुछ परम मित्र हैं, वो और समझते हैं हम लोग। परम मित्र, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। परम मित्र और समझ लीजिएगा एक बार, उसके बाद प्रश्नावली 4.1 शुरू हो जाएगी अपनी। क्या होता है परम मित्र? जो खास दोस्त होता है उसको कहते हैं परम मित्र। परम मित्र में क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं, क्या होगा परम मित्र में, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 हो जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 10 हो जाए। योग क्या करना है हमने, 10 बनाना है। कोई भी दो संख्या होगी उसका योग 10 हो जाए तो आपस में क्या होंगे, परम मित्र होंगे। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र कैसे निकालेंगे, देखिएगा। 10 है, इसमें से 1 कम करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी जो इसका परम मित्र होगा, 9। ठीक है, कहने का मतलब 1 और 9 10 होते हैं, तो 1 का परम मित्र बराबर क्या हुआ, 9। 1 का परम मित्र 9 रहा। इसी प्रकार 2 का परम मित्र, 2 का परम मित्र क्या होगा, 10 में से 2 कम करेंगे 8 रहेगा। 2 का परम मित्र 8 रहेगा। यानी कहने का मतलब 8 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, 2 और 8 मिलकर के 10 होते हैं, तो ये 2 का परम मित्र 8 रहेगा। 3 का परम मित्र, 3 का परम मित्र, देखिए कितना आसान है। 3 का परम मित्र, 3 में कितने जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 3 में हम लोग 7 जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 3 का परम मित्र कौन रहेगा, 7 रहेगा। 3 का परम मित्र कितना होगा, 10 में से 3 घटाएंगे, अंक रहेगा 7, जो क्या रहेगा, परम मित्र रहेगा। और देख भी सकते हैं 3 और 7 कितने होते हैं, 10 होते हैं, यानी कि 7 हमारा परम मित्र है 3 का। इसी प्रकार 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ये आप लोग निकालोगे। ठीक है, देखिएगा 4 तक 5 तक निकाल लो, उसके बाद तो 6 का, 4 का निकालेंगे तो 6 का आ जाएगा, 7 का 3 का हो जाएगा, 8 का 2 का हो जाएगा, 9 का 1 का, क्या हुआ है ना हम लोगों ने, इसी प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो काम है यहाँ तक ये कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद प्रश्नावली करेंगे 4.1। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।